प्रेग्नेंट होने के बाद हेल्दी रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। कभी कुछ अलग अलग परेशानियां सताती रहती है, लेकिन कुछ फंडामेंटल रूल्स अगर आप समझ लेती हैं तो प्रेगनेंसी में आप पूरी तरह हेल्दी रह सकती हैं और प्रेगनेंसी को खूब एंजॉय कर सकती हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब मॉम चैनल में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे फंडामेंटल रूल्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप प्रेगनेंसी में एकदम हेल्दी रह सकते हैं। आपकी बहुत सारा पेन, बहुत सारा डिस्कम्फर्ट, बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियां आपको बिल्कुल भी नहीं होंगी अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। आशा करती हूँ आप हमारा ट्यूसडे का पोस्टपार्टम स्पेशल एपिसोड जरूर देख रहे हैं और शॉर्ट्स को भी एंजॉय कर रहे हैं। आपकी राय, सुझाव या सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सबसे बेसिक चीज पानी, लेकिन प्रेगनेंसी में ये आपको बहुत सारी परेशानियां दे सकता है। किस तरीके से? सबसे पहली चीज कि अगर आपने पानी कम पिया तो बच्चे के डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। पानी अगर हाइजीनिक नहीं पिया तो टाइफाइड या कई तरह के इन्फेक्शन आप इनवाइट कर सकते हो। तो इसलिए पानी की शुद्धता और उसकी प्योरिटी पर बहुत ध्यान देना, हाइजीनिक तरीके से स्टोर किया होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं आप गए हैं या फिर घर में ही पानी अच्छा नहीं आ रहा तो उसे बॉयल कर लें, ठंडा कर लें और तब उस पानी को यूज करें। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है या प्रैक्टिकली अगर इस चीज को देखें तो आदमी पूरा पानी नहीं पी पाता कभी कभी। ऐसे कंडीशन में खीरा, तरबूज, वाटरी जो फ्रूट्स हैं उनको ज्यादा मात्रा में खाएं। इसके अलावा अगर आप दलिया बना रहे हैं तो थोड़ा उसको सूपी बना सकते हैं या फिर वेजिटेबल सूप, यानी कि खाने के अंदर फ्लूइड बढ़ा सकते हैं। अपने फूड में तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ा सकते हैं जिससे बॉडी के अंदर वाटर एनी हाउ पहुंचे। अगर पानी सही मात्रा में नहीं पिया तो नोजिया, वॉमिटिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, डाइजेस्टिव इश्यूज, गैस, एसिडिटी, हार्टबर्न, बॉडी में पेन, कमजोरी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। इसलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है और पानी पर ध्यान दें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं हर वुमन की स्पेशल कंडीशन होती है। सपोज कोई एनीमिक है और फॉलिक एसिड तो सभी को दी जाती हैं, तो डॉक्टर आपको जो टेस्ट लिखते हैं उसमें थायराइड का कंडीशन कैसा है, आपका शुगर लेवल कैसा है, रैंडम ब्लड शुगर, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशन देते हैं। तो उसको आप नियमित लें, घर से बाहर जाएं, आउटिंग पर जाएं या फिर कितना भी व्यस्त हो अपनी मेडिसिन का रिमाइंडर अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं जिससे कि आप मेडिसिन लेना बिल्कुल भी ना भूलें। दवाएं बढ़ी हुई, यानी कि जो प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी की नीड बढ़ गई है न्यूट्रिशन की, वो आपको पूरी कराती है। अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो या तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको कमजोरी होगी, और बच्चे का तो डेवलपमेंट चल रहा है तो उसके डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी। तीसरी चीज है, प्रेग्नेंट हो जाने के बाद कई महिलाएं सुपर वुमन की तरह से बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाती हैं और कई महिलाएं समझती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं मतलब मुझे बहुत रेस्ट करना है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट सही नहीं है। बॉडी जितना अलाउ करे उतना आराम से आपको काम करना है। बॉडी पे दबाव डालकर शरीर को खींच कर नहीं चलाना है। और अंडर एक्टिव यानी कि पूरे टाइम रेस्ट करते रहने से भी आपका डाइट, आपकी फिजिकल जो फिटनेस है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। इसीलिए फिजिकली एक्टिव रहें, ना कि ओवर या फिर अंडर एक्टिव। प्रेगनेंसी में वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हेल्दी रहने की बात कर रहे हैं तो वैक्सीन्स आपको टाइम से लेनी है। अपने डॉक्टर से वैक्सीन के बारे में बात कर लें, पहले से पूछ लें कि आपको वैक्सीन कब लगनी है। वैक्सीन पर हमारा भी डिटेल्ड वीडियो है, आप उसे देखकर भी समझ सकते हैं कि आपको वैक्सीन कौन कौन सी लगती है और कब कब लगाई जाती है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में नींद बहुत आती है। पहली तिमाही में अगर ऐसा है तो ये काफी हद तक नॉर्मल हम मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको कमजोरी रहती थी बिफोर प्रेगनेंसी तो आपको सतर्क हो जाना है। आपको अपनी डाइट बढ़ानी है। बॉडी कहे कि सो जाओ, नींद आ रही है, तो सिंपली सोना नहीं है। टाइम टाइम से आपका हर मील 6 मील प्लान मैं सजेस्ट करती हूँ अपनी प्रेग्नेंट व्यूअर्स को कि वो 6 मील प्लान को फॉलो करें। टाइम टाइम से अपने मील जरूर लें, न्यूट्रिशन रिच बनाने के तरीके भी अपने वीडियोस में सजेस्ट करती हूँ कि कैसे उसमें आप भर भर के न्यूट्रिशन डाल सकते हैं अपनी मील में, क्या खाना चाहिए। तो कमजोरी को बिल्कुल अवॉइड न करें। मिसकैरेज, प्री टर्म लेबर के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि क्या खाया या फिर क्या खाना है। जब भूख लगी है तो कोई हेल्दी ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा है तो एक फूड डायरी बनाएं, उसमें अपनी प्रायोरिटीज, अपनी नीड्स जो आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग समझी है, जो हमने आपको सजेस्ट की है, जो आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट की है, उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाएं और किस दिन क्या खाना है इसको थोड़ा सा प्लान करके, शेड्यूल करके चलें तो आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान होगा, समय पर बात नहीं होगा। तो इन तरीकों को फॉलो करके आप प्रेगनेंसी में बहुत हेल्दी रह सकती हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे हेल्दी, बाय बाय।